Assalamualaikum dear viewers, students, welcome टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय ज़ार इरफान। तो आज मैं आपके साथ आज जो कंप्यूटर का सेकंड ईयर का पेपर हुआ है फ़र्स्ट टाइम, उस पेपर को डिस्कस करूंगा और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कुछ गेस की सूरत में इम्पोर्टेंट चीज़ें सेकंड टाइम के स्टूडेंट्स के लिए वो शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? ठीक है आप सब? अच्छा बेटा, जो फ़र्स्ट टाइम का पेपर आया है वो बिल्कुल स्कीम के अकॉर्डिंग है। आप लोगों ने अगर स्कीम को देखा होगा, तालीम सीटे के ऊपर ये स्कीम शेयर हुआ था, जिसमें चैप्टर नंबर 3, 6 और 7 इसमें से इन्होंने कहा था कि शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसमें से लॉन्ग आएंगे, और बिल्कुल ऐसा ही है। अभी जो फ़र्स्ट टाइम का पेपर है उसमें 3 चैप्टर से भी शॉर्ट नहीं है, 6 से भी नहीं है, 7 से भी नहीं है, और चैप्टर नंबर 9 से भी नहीं है। अच्छा, अब हम देखते हैं, ज़रा पेपर को डिस्कस करते हैं। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं वो है व्हाट डू यू मीन बाय फाइल ऑर्गेनाइजेशन, पहला ही चैप्टर है। व्हाट इज़ मीन बाय डेटा प्रोसेसिंग, ये भी फर्स्ट चैप्टर के शॉर्ट हैं। व्हाई डू पीपल यूज़ डेटा बेसिस, ये भी फर्स्ट चैप्टर है। यानी आप ये देखें कि बेटा फर्स्ट चैप्टर से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर आगे है व्हाट इज़ डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, ये सेकंड चैप्टर है, सॉरी ये भी फर्स्ट है। वर्टिफाइन नॉर्मलाइजेशन 4 चैप्टर है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ये भी 4 चैप्टर है। तो आप कोशिश करें कि फ़र्स्ट चैप्टर को अच्छी तरह से रिवाइज़ करके जाए, जिसमें से आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद है डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ रिपोर्ट्स, चैप्टर 7 है। एनलिस्ट एनी 4 ऑब्जेक्ट ऑन MS एक्सेस डेटाबेस विंडो, MS एक्सेस की जो विंडो होती है डेटाबेस, उसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो उसमें टेबल आ सकता है, रिपोर्ट, क्वेरी, फॉर्म, ये 4 आप सिर्फ नेम लिखेंगे। तो 9 में से अगर आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हो तो आपने बेटा करना क्या होगा कि आप फर्स्ट चैप्टर को अच्छी तरह याद करके जाए। 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपके वहाँ से अटैम्प्ट हो जाएंगे। सेकंड पार्ट में है सी लैंग्वेज के पार्ट में है पर्पज़ ऑफ हेडर फाइल है, फिर डिफाइन प्रोसेसर, दोनों एक ही टॉपिक में से आए हैं। वाई इज़ कंपाइलर नीडेड, तो ये सिंपली आपने कंपाइलर की डेफिनेशन लिखनी है कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है अगर फ़र्ज़ करो ये रिपीट हो जाता है। फिर आगे आपको पता है कि 2 से 3 हर एक पेपर के अंदर आते हैं एरर्स वाले और आउटपुट वाले। इसी तरह सेकंड पार्ट में भी एफिल्स इफ स्टेटमेंट के सिंटैक्स हैं, आपको एफिल्स आ सकता है सिंटैक्स में, फ़्लो चार्ट भी आ सकता है, और फिर कुछ एरर के और आउटपुट के। एरर और आउटपुट के बारे में मैं आपको इतना बता दूं कि बेटा जितने भी एरर्स वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वो मैक्सिमम 2 या 3 एरर फाइंड करने होते हैं। इसी तरह जो आउटपुट निकालना होते हैं वो भी इतना लेंथी, इतना कंसेप्चुअल नहीं होगा। 4-5 लाइन की कोडिंग होगी, जिसमें से आप इसके जो आउटपुट होगा वो आपने लिखना होगा। और आउटपुट हमेशा आपने बॉक्स बना के रेक्टेंगल टाइप्स बॉक्स बनाएंगे और उसमें से आप आउटपुट लिखेंगे। अगर हम इसके लॉन्ग की तरफ आ जाए तो लॉन्ग जिस तरह से स्कीम के अकॉर्डिंग हमें बताया गया था कि लॉन्ग आपने करने होंगे, चैप्टर 3 से होगा एक लॉन्ग और एक चैप्टर 6 या 7, 2 लॉन्ग आएंगे। इसमें से एक करना होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस वाले पार्ट में। तो पहला लॉन्ग आया है एक्सप्लेन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंसेप्चुअल डेटा मॉडल इन डिटेल। इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज है कि सर ये डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ कंसेप्चुअल डेटा मॉडल ये क्या है। ये बेसिकली वो जो कंपोनेंट्स थे ना, लॉजिकल मॉडल को कंसेप्चुअल मॉडल भी कहते हैं, ये इसके कंपोनेंट्स आए हैं। तो अब उम्मीद है कि आपको जो क्वेश्चन आएगा लॉन्ग चैप्टर 3 से, वो मे बी डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी, ये भी आ सकता है, या डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस, ये भी आ सकता है। आगे चैप्टर 6 से लॉन्ग है व्हाट इज़ फील्ड प्रॉपर्टी, एक्सप्लेन एनी 6 फील्ड प्रॉपर्टी। तो ये वो फील्ड साइज़ वगैरह जो भी है वो आए हैं, लेकिन अब आपके चांसेस है कि डेटा टाइप वाला लॉन्ग आ जाए चैप्टर नंबर 6 से। सी लैंग्वेज से इंतहाई सिंपल लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट इज़ डेटा टाइप, ब्रीफली डिस्क्राइब 3 इंटीजर डेटा टाइप। चैप्टर 9 से लॉन्ग क्वेश्चन है इंटीजर डेटा टाइप्स की 3 टाइप्स। आपके जो मैं गेस करूँगा वो है रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल, ये आ सकता है। अगला प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट्स
नंबर एंड फाइंड वेदर इट इज़ इवन और ऑड। इंतहाई सिंपल प्रोग्राम है, अगर तो रिपीट हो गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आपको जो प्रोग्राम आ सकता है वो होगा टेबल वाला, चैप्टर नंबर 12 का। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले अ टेबल ऑफ दैट नंबर। वो किसी भी लूप के थ्रू आप बना सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, उम्मीद है कि इन्हीं गेसेस के अकॉर्डिंग आपका पेपर आएगा। अल्लाह हाफिज़।